साथियों, आज हम अपने कानून के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसमें अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो अच्छी नॉलेज रखते हैं लोग, उनको भी इस चीज़ का काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो टॉपिक हमारा ये है कि हमारे दो प्रकार के मामले होते हैं। एक होता है सिविल मामला, एक होता है क्रिमिनल मामला। इसको हम एक सिविल केस बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं क्रिमिनल केस। तो जनरली सब केस होते हैं, मगर लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन सा केस सिविल कैटेगरी में जाएगा, कौन सा केस क्रिमिनल केस में जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा केस किस कैटेगरी का है। हमको इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल की कोर्ट अलग होती हैं, सिविल की कोर्ट अलग होती है। दोनों के प्रोसेस अलग हैं। क्रिमिनल जो केस होते हैं उनका सीआरपीसी के तहत उसका प्रोसेस होता है, जिसको अब BANS कहते हैं। और जो सिविल केस होते हैं उनको सीपीसी के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत वो केस को कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। तो इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, क्रिमिनल और सिविल में फ़र्क ये होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि क्रिमिनल केस के अंदर यदि कोई आरोपी होता है तो उसके अंदर दंड का प्रावधान है। दंड का मतलब उसके अंदर जेल की सज़ा दी जाती है। साथ में किसी केस में फाइन भी किया जा सकता है, मगर जेल में डालने का प्रावधान उसके अंदर है। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि क्रिमिनल केस के अंदर सामने वाला आरोपी को प्रिजन में किया जाता है, जेल में डाला जाता है। जेल में डालने का प्रावधान होता है, और वो जेल एक साल की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, 10 साल की। वो उसने किस लेवल का क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग सज़ा का प्रावधान होता है। दूसरी चीज़, सिविल केस के अंदर जो सज़ा का प्रावधान है वो होता है कि फाइन लगाया जाता है। सामने वाला आरोपी कोई गलत कार्य करता है, सिविल केस के तहत कोई भी गलत कार्य करता है, तो कोर्ट प्रोसेस के बाद उसके ऊपर एक मुआवजा, एक मतलब सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलवाया जाता है, उससे कंपनसेशन दिलाया जाता है। इसको फाइन हम लोग कहते हैं कि आरोपी के ऊपर फाइन लगाया जाता है कोर्ट की तरफ से, कि सामने वाले पीड़ित को आप ये फाइन दे करके उसको राहत आप दीजिए। मतलब सिविल केस के अंदर जेल की सज़ा नहीं होती है। सिविल केस के अंदर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर फाइन लगाया जाता है, जिस भी मुआवजे के लिए पीड़ित व्यक्ति अपनी डिमांड रखता है कोर्ट के आगे कि मुझे ये नुकसान हुआ, मुझे ये कंपनसेशन दिया जाए। तो ये दोनों के अंदर मुख्य फ़र्क है। पहली चीज़ तो आप समझ गए होंगे, क्रिमिनल के अंदर जेल की सज़ा का प्रावधान है, और सिविल के अंदर जो भी सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है वो कोर्ट से उसको सामने वाले आरोपी से दिलवाया जाता है, जो भी वो डिमांड रखता है। ये मुख्य चीज़ है। दूसरी चीज़, सिविल जो मैटर होते हैं वो किसी 2 व्यक्ति के आपस में होते हैं। कोई वो एग्रीमेंट करते हैं या कोई अपना डिसीजन लेते हैं, उसका कोई इसको ब्रीच करता है उस एग्रीमेंट को। जैसे कि हमारे प्रॉपर्टी के मामले होते हैं, हमारे घरेलू मैटर होते हैं, जैसे डाइवोर्स के केस हो गए, या ज़मीन के मामले हो गए, या पैसे लेन देन के मामले हो गए, या अपने जो तमाम इस प्रकार के जो आपस किसी ऑर्गेनाइजेशन और क्या किसी 2 व्यक्ति के बीच का कोई मामला होता है, उसमें कोई व्यक्ति किसी आपस के डील के मैटर में मतलब कोई इसको ब्रीच करता है, किसी भी नियम को आपस में उन दोनों ने कुछ नियम बनाए, कोई एग्रीमेंट तैयार किया किसी के तहत, उसके बाद उसमें किसी ने उसको तोड़ा, जिससे सामने वाले को नुकसान हुआ फाइनेंशियली, तो वो उसके लिए कोर्ट जाता है कि मुझे इसके कारण से मुझे नुकसान हुआ, मुझे मुआवजा वो दिलवाया जाए। और कोर्ट सब चीज़ों को मद्देनजर रख करके, पूरा कुछ चीज़ों को देख करके आरोपी से वो सामने वाले पीड़ित को मुआवजा दिलवाता है। क्रिमिनल केस के अंदर जो आरोपी होता है वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, जिससे पूरे समाज पे उसका असर जाता है। जैसे मर्डर, चोरी, डकैती, लूटपाट, रेप, तमाम सारी चीज़ें ये सब आती है क्रिमिनल के अंदर। ये मुख्य उद्देश्य, इन दोनों में फ़र्क है। तो आप समझ गए होंगे, सिविल और क्रिमिनल में ये महत्वपूर्ण फ़र्क होते हैं। इस प्रकार से इनको डिवाइड किया जाता है। और सिविल मैटर सिविल कोर्ट में जाते हैं, क्रिमिनल मैटर क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं।
ये मुख्य उद्देश्य आप समझ गए साथियों। इसी के साथ आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके मैटर को क्लियर कर पाएँ। और यदि आपको कोई जानकारी है तो आप भी उसको हमें बताएं ताकि हमें पता चले, उसको भी हम लोगों के बीच में रखें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी कोई भी समस्या है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने जुड़े अधिवक्ताओं के माध्यम से आपकी समस्या पे हम पूरा काम करेंगे, जो संभव होगा आपकी सहायता करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।